even when the odds are stacked against them. Their strength isn't lack, it's in their silence, their persistence, and their refusal to settle for less than what they know they deserve. September Virgos are the blueprint of what resilience, intelligence, and quiet power. September belongs to Virgo. If you're a September Virgo, don't skip this video. September Virgos aren't like anyone else, and you can feel it the second you meet them. They're the ones who care. तुम्हारी खूबसूरती अब ढल रही है। मेरी बीवी का फिगर देखो, एकदम मॉडल जैसा है। ऐश्वर्या ने अपनी बेटी को मुस्कान बिखेरी और कहा, तुम्हारी बेटी सुंदर हो सकती है। और दुनिया ऐश्वर्या राय की एक झलक
के लिए आज भी पल की बेचाती हो। तुम अपनी बीवी की तारीफ करो पर मेरी बराबरी करने की कोशिश मत करो। ऐश्वर्या राय को एक सुपरस्टार ने शर्माते हुए कहा, ऐश, तुम्हारी खूबसूरती अब ढल रही है। मेरी बीवी का फिगर देखो, एकदम मॉडल जैसा। ऐश्वर्या ने अपनी ग्रेसफुल मुस्कान बिखेरी और कहा, तुम्हारी बीवी सुंदर हो सकती है पर दुनिया ऐश्वर्या राय की एक झलक के लिए आज भी पल की बिछाती है। तुम अपनी बीवी की तारीफ करो पर मेरी बराबरी करने की कोशिश मत करो। ऐश्वर्या राय को एक सुपरस्टार ने एक नंबर का रेडिकल है, शाहरुख खान ये कह रहा था कि जब पाकिस्तान जीतता है तो मुझे लगता है कि मेरे फादर जीत गए और जब भारत जीतता है तो मुझे लगता है कि मेरी माँ जीत गई। शाहरुख खान एक नंबर का रेडिकल है, शाहरुख खान ये कह रहा था कि जब पाकिस्तान जीतता है तो मुझे लगता है कि मेरे फादर जीत गए और जब भारत जीतता है तो मुझे लगता है कि मेरी माँ जीत गई। शाहरुख खान एक नंबर का रेडिकल है, शाहरुख खान ये कह रहा था कि जब पाकिस्तान जीतता है तो मुझे लगता है कि मेरे फादर जीत गए और जब भारत जीतता है तो मुझे लगता है कि मेरी माँ जीत गई। शाहरुख खान एक नंबर का रेडिकल है, शाहरुख खान ये कह रहा था कि जब पाकिस्तान जीतता है तो मुझे लगता है कि मेरे फादर जीत गए और जब भारत जीतता है तो मुझे लगता है कि मेरी माँ जीत गई। शाहरुख खान एक नंबर का रेडिकल है, शाहरुख अपने साल से भी एक साल बड़े हैं मिलन सोबत। उनकी लव स्टोरी सुनकर आप भी शॉक रह जाएंगे। रीना चोपड़ा मॉडल फिटनेस आइकॉन मिलन सोबत और उनकी वाइफ अंकिता पोवर की जोड़ी हमेशा से ही टॉप ऑफ द टाउन रही है। इनके बीच में 26 साल का ये ब्याह पूरी दुनिया को शॉक कर चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी पहली मुलाकात किसी फिल्म की तरह थी? अंकिता ने बताया कि हम नाइट क्लब में मिले थे, इसलिए मैं किस्मत में विश्वास करती हूँ क्योंकि हम दोनों ही नाइट क्लब में नहीं जाते, लेकिन पता नहीं खुद में कैसे चले गए। मैं अपने दोस्तों के साथ 15 मिनट के लिए वहाँ गई थी। मेरे दोस्त ने मुझे पुश किया तो मैंने विलन को हाय और एकदम से पूछ लिया कि आप मेरे साथ डांस करोगे। वो कभी डांस नहीं करते लेकिन उस दिन उन्होंने किया। तभी उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन, सबके बारे में पूछा। फिर मैं अपने दोस्तों के पास चली गई। फिर मेरे एक और दोस्त ने मुझसे कहा कि विलन तुम्हें ढूंढ रहा है और जब मैं उन्हें बाय करने गई तो उन्होंने बोला सीधा अपना नंबर दे दिया। हालांकि असली चैलेंज तब शुरू हुआ जब अंकिता ने अपने घर पर इस रिश्ते के बारे में बताया। अंकिता की माँ काफी डर गई थी क्योंकि विलन उनसे भी एक साल बड़े थे, लेकिन उनके पिता ने बहुत सपोर्ट दिखाया। रिश्तेदारों के ताने और सोसाइटी के प्रेशर के बावजूद अंकिता के पेरेंट्स ने अपनी बेटी की खुशी को चुना। वो जवाब यही देते थे कि कोई बात नहीं, अगर हमारी बेटी खुश है तो हम उसके साथ हैं। 5 साल की डेटिंग के बाद आज उस कपल की शादी को 8 साल हुए उसके और इनकी कंपैटिबिलिटी उनके हर फैसले को मानते रही है। प्यार में अगर अंडरस्टैंडिंग पति हो तो एज जस्ट करना चाहिए। तो गाइस, क्या आपको भी लगता है कि एज ब्याह किसी रिलेशनशिप में